उन्होंने जो बोल दिया वो करना होता है, वहाँ किंतु और परंतु नहीं होती, न कोई शंका होती, न कोई विचार होता। वो तो बस परिस्थिति पैदा करते चले जाते हैं। और जो परिस्थितियों से सीखते हैं, जो शिक्षा मिलती है, जो अनुभव होता है, जो सार निकलता है, जो ज्ञान बाहर आता है, वो सीखते चले जाते हैं और उसका आगे वर्णन होता चला जाता है। क्योंकि कोई भी विषय वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई विषय रहे जिसकी जानकारी न हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, कोई भी किसी भी प्रकार का। अगर कभी कोई विषय उठता है तो हम अपने गुरु से पता कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरु समर्थ हैं और वो सब कुछ जानते हैं, सबके अंदर उनका वास है और सबके अंदर उनका विचरण होता है। जब भी कोई धरा के ऊपर आत्मा पवित्र होने लगती है, जो घटनाएं होने लगती है इस ब्रह्मांड के अंदर, आगे होने वाली घटनाएं तक पहले ही सब कुछ उनको पता होता है। और जो संदेश मेरे तक पहुंचाना होता है, जो आदेश देना होता है, बहुत से इस प्रकृति के ऐसे गुप्त कार्य, बहुत से ऐसे आध्यात्मिक जगत के कार्य जो उन्हें करवाने होते हैं, वो अपनी तरह से करवाते रहते हैं। और अपनी तरह से हम तो मात्र कठपुतली हैं, करने धरने वाले तो वो हैं। इसीलिए मैं बिना सोचे बोल देता हूँ कि ये काम हो जाएगा। और आश्चर्य की बात है, आप लोग रिजल्ट भी देखते हो, वो काम हो जाते हैं। मेरे पास बैठे हुए थे, कल ही की बात है, कि जी आपने उनका ये बोला था वो हो गया, उनका ये बोला था। मैंने कहा ये मैं नहीं बोलता, ये वो बोलते हैं और मैं बोलने वाला नहीं हूँ, वो हैं बोलने वाले। और बोलने वाले भी और करने वाले भी वही करता है, वही करने वाले हैं, वही कारण हैं, वही परिस्थिति हैं और वही इस जगत ब्रह्मांड के मालिक हैं। उनके अलावा इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। उनके अलावा इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु अपना कार्य नहीं करती। ऐसा हमारे संत बोलते हैं, सिद्ध बोलते हैं, क्योंकि उनको उस स्थिति का अनुभव हो चुका होता है। उन्होंने उस परमपिता परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु कण से लेकर के ब्रह्मांड तक सारी रचना को समझ लिया, सारे जगत को समझ लिया, सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों को, प्रकृति को समझ लिया। वो जानते हैं, वो कारण देख करके बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग बिना अनुभव के ऐसे ही बोल देते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा नहीं है। ये सिद्धों की, संतों की वाणियाँ हैं। लेकिन मानव जन्म कर्म के लिए बना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। अगर कर्म प्रधान नहीं होता तो अर्जुन को क्यों बोलते वो कि उठा धनुष युद्ध कर, युद्ध करना तुम्हारा कार्य है, युद्ध कर, क्यों बोलते वो?
उन्होंने कर्म का संदेश दिया, उन्होंने कर्म का उपदेश दिया। कितने ताकतवर होंगे, भरे कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर खड़े हो करके जीव को जगा रहे हैं। जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मैं तेरे शरणागत हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। सखा बन करके घूमते रहे, साथ खाते, साथ रहते, साथ खेलते, साथ सारे काम करते, साथ राज चलाते, सब साथ साथ काम हो रहे। लेकिन जब तक अर्जुन शरणागति नहीं हुआ, कृष्ण ने कृपा नहीं की, ना मार्ग दिखाया, ना स्वरूप दिखाया, न अनुभव कराया, न प्राप्ति कराई, न कुछ भी किसी विषय के ऊपर उन्होंने बस अपना तर्क दिया, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि तुम ध्यान करो, नहीं। लेकिन जब वो शरणागत आए, फिर आप सबको पता है उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया, क्या क्या संदेश दिया, कैसे उन पर कृपा की। तो जब कृपा होती है